Hello students, today we will discuss about chapter 9 of It's Happened book from class 8 and the name of the chapter is The Comet and today we will cover its first part. In this story we will come across an amateur astronomer Datada who discovered a comet. This comet is predicted to collide with the earth. So the scientists of the world are very much worried about this and a meeting of the experts is to be had to find any way to stop the comet from colliding with the earth. So let us see. It was a moonless night in December. दिसंबर के महीने की बात है. Moonless night है, मीन्स स्काई में मून नहीं है. A cool breeze from the window disturbed the sleep of इंद्रानी देवी. खिड़की में से ठंडी हवा आती है और उससे इंद्रानी देवी की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. शी वॉज द वाइफ ऑफ एन एमेट्योर साइंटिस्ट दत्तादा. वो एक एमेट्योर साइंटिस्ट हैं. दत्तादा उनकी वाइफ हैं. एमेट्योर मीन्स जो शौकिया तौर से रिसर्च वगैरह करते हैं साइंस के बारे में. मीन्स उनको इस काम के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता. उनका बस शौक है, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो रिसर्च वगैरह करते हैं. शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो. जब उनकी नींद खुल जाती है तो वो अपने पास वाले पिलो को फील करती हैं, जैसे हाथ लगा के ऐसे. तो दत्तादा वॉज नॉट देयर. दत्तादा वहाँ पे नहीं होते. ही वॉज बिजी ऑब्जर्विंग स्टार्स थ्रू हिज टेलीस्कोप. वो हमेशा बिजी रहते हैं अपने टेलीस्कोप के साथ में स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए. और उस टेलीस्कोप को क्या कहते हैं? वो दिव्य चक्षु. उसको बोलते हैं वो दिव्य चक्षु. ही डिडंट बॉदर इवन टू क्लोज अ डोर. जब वो उठ के गए ना वहाँ से तो उन्होंने जाते हुए दरवाज़ा बंद करने की भी ज़रूरत नहीं समझी. नो डिड ही पुट ऑन अ स्वेटर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड. और ना ही अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने स्वेटर पहना. दिव्या हैड कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन हिम. दिव्या ने तो उनके ऊपर अपना जादू सा किया हुआ है. इंद्रानी देवी फाउंड द लुकिंग थ्रू हिज टेलीस्कोप. तो इंद्रानी देवी जब वाइफ हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड की केयर करें. तो वो उनकी स्वेटर लेके छत पे जाती है जहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्टार्स को. तो वहाँ भी देखते हैं कि दत्तादा जो हैं वो अपनी टेलीस्कोप में से देख रहे होते हैं. टू हर द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ कनिंग वुमन हु हैज़ एनस्नेयर्ड हर हस्बैंड. और उनके लिए वो जो टेलीस्कोप है एक कनिंग वुमन है जिन्होंने वो उसको एक वुमन की तरह ट्रीट करती हैं कि जैसे एक वुमन है. क्योंकि उस जो टेलीस्कोप ने दत्तादा को अपने जाल में फंसाया हुआ है. मीन्स वो हर टाइम उसमें से स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं और सारा टाइम उसी के साथ में स्पेंड करती हैं. तो इसलिए वो उसको एक कनिंग वुमन मानती हैं. एंड इट वॉज हिज एम्बिशन टू हैव एनफ मनी टू बाई अ टेलीस्कोप. और दत्तादा की एक जैसे एक एम्बिशन थी, डिज़ायर थी, इच्छा थी कि वो उनके पास में काफ़ी सारा पैसा हो जिससे वो एक टेलीस्कोप खरीदें. ही ऑल्सो नीडेड स्पेयर टाइम टू ऑब्जर्व द स्टार्स. और उनको स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए था, खाली टाइम चाहिए था. एट रिटायरमेंट ही गोट बोथ. जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उनको दोनों चीज़ें मिल गई. उनको बहुत सारा पैसा भी मिला रिटायरमेंट के ऊपर और अब उनके पास टाइम ही टाइम था. तो वो स्टार्स को फ्रीली बैठ के ऑब्जर्व कर सकते थे. नाउ दत्तादा स्पेंड लॉन्ग डार्क नाइट्स इन ऑब्जर्विंग स्टार्स. और अब तो दत्तादा लंबी रातों में बैठ के स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते थे. दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. दत्तादा की एक अपनी दिली इच्छा थी कि वो एक कॉमेट को डिस्कवर करेंगे. कॉमेट होता है धूमकेतु. कॉमेट्स कैन बी न्यू एज दे कम फ्रॉम द डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम. कॉमेट्स होते हैं वो न्यू हो सकते हैं क्योंकि वो सोलर सिस्टम के बहुत अंदर से आते हैं. लाइक प्लैनेट्स दे ऑर्बिट राउंड द सन. और वो दूसरे प्लैनेट की तरह से सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. व्हेन अ कॉमेट कम्स नियर द सन. जब कॉमेट सन के पास आता है तो इट्स लॉन्गेस्ट टेल शाइन इन द सनलाइट. तो उनकी जो टेल है वो सनलाइट में बहुत शाइन करती है. देन इट डिसअपियर फॉर मैनी ईयर्स. और फिर वो बहुत सालों के लिए डिसअपियर हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है. और कहा जाता है, माना जाता है कि इट अपियर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर. ये 76 ईयर के बाद में अपियर होता है. दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कॉमेट. दत्तादा को कि आशावादी थे इस बारे में. उनको पूरी उम्मीद थी कि वो एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर करेंगे
द रीज़न वॉज दैट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स वर मोर इंटरेस्टेड इन गैलेक्सीज। उसके पीछे क्या कारण था कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, मीन जो सैलरीड होते हैं, जो पैसा लेके काम करते हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट गैलेक्सीज में होता है। वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं, तो कॉमेट की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। इन फैक्ट एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर्स ऑफन डिस्कवर न्यू कॉमेट्स विच प्रोफेशनल्स हैज़ मिस्ड। और वास्तव में देखा जाए तो जो कॉमेट होते हैं उनकी डिस्कवरी एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर्स ही करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं। दत्तादा थॉट दैट नाइट वाज गोइंग टू बी अ बिग नाइट। दत्तादा ने सोचा कि आज की रात तो बहुत बड़ी रात है, मीन आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। द रीज़न वॉज दैट ही हैड सीन समथिंग फेंट बिहाइंड द सेम ओल्ड स्टार्स। और इसका क्या कारण था कि उन्होंने जो पुराने स्टार जो वो डेली देखते थे, उनके पीछे उन्होंने एक बहुत ही फेंट, एक बिल्कुल स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखी। ही मेड सम कैलकुलेशन ऑन हिज कैलकुलेटर। उन्होंने फिर अपने कैलकुलेटर में टॉर्च लाइट में, क्योंकि अंधेरी रात है, मून भी नहीं है, मूनलेस लाइट है, तो उन्होंने अपनी टॉर्च से अपनी पॉकेट में से टॉर्च निकाली और टॉर्च की लाइट में वहाँ पे अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस की। देयर वाज नो मिस्टेक, और कोई मिस्टेक नहीं थी, ये तो एक्चुअली में कॉमेट ही था। इट वाज अ न्यू कॉमेट, तो ये एक नया कॉमेट था। न्यूज़ अबाउट दत्तादास डिस्कवरी वॉज पब्लिश इन आनंद बाजार पत्रिका। जो न्यूज़ थी दत्तादा की डिस्कवरी के बारे में वो आनंद बाजार पत्रिका में छप गई। इट वॉज रिपोर्टेड दैट दत्तादा हैड डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। और ये बात सबको पता चल गई कि दत्तादा ने एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर किया है। ही हैड इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर अबाउट इट्स लोकेशन। उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का है, वहाँ पे उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन दी, इसकी लोकेशन के बारे में, कि वो कॉमेट कहाँ पे है। दत्तादा क्लेम दैट द कॉमेट कुड क्लियरली बी सीन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। दत्तादा ने ये भी बोला कि जो कॉमेट है हम अगले कुछ महीनों में उसको बिल्कुल साफ देख सकते हैं। ही यूज हिज 8-inch टेलीस्कोप। और उन्होंने इस डिस्कवरी के लिए अपनी छोटी सी 8 इंच की टेलीस्कोप को यूज़ किया था, दिव्य चक्षु, जिसका नाम था टू मेक दिस डिस्कवरी। द IIA कन्फर्म द डिस्कवरी। जो IIA इंस्टीट्यूट है उसने इस डिस्कवरी को पक्का कर लिया कि हाँ ठीक है कि कॉमेट आ रहा है अर्थ की तरफ। इट वॉज नेम्ड कॉमेट दत्ता, और इसका नाम कॉमेट दत्ता रख दिया गया क्योंकि ये दत्ता ने, मनोज दत्ता उनका नाम था, मनोज दत्ता ने डिस्कवर किया था, उनके नाम से इसका नाम उन्होंने कॉमेट दत्ता रख दिया। दत्तादा वॉज एन इंट्रोवर्ट। दत्तादा अब बिल्कुल अपने आप में रहने वाले थे, मतलब उनको बस अकेले काम करना अच्छा लगता था, वो बिल्कुल शांत, किसी से उनको मिलना जुलना पसंद नहीं था। इस तरह के वो थे इंट्रोवर्ट, इस तरह के होते जैसे जो अपने में ही सीमित रहते हो, उनको किसी से मिलना जुलना अच्छा ना लगता हो, बिल्कुल चुपचाप रहने वाले इंसान थे वो। ही फेल्ट डिस्गस्टेड विद द मैनी रिसेप्शंस एंड फंक्शंस विच ही हैड टू अटेंड। अब उनको बड़ी नफरत थी उन सारी रिसेप्शन से और फंक्शन से जिनको उनको अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी की है तो उनको मतलब कई तरह से, कई लोगों की तरफ से रिसेप्शंस के लिए और फंक्शंस के लिए उनको इनविटेशन आते थे और उनको वहाँ भी जाना पड़ता था, और वो उनको अच्छा नहीं लगता था। ही विश नॉट टू हैव मेड दिस डिस्कवरी। वो मतलब कहते हैं कि हाय काश मैं ये डिस्कवरी ना ही करता। इंद्रानी देव है, इंद्रानी देव ऑल्सो एग्रीड विद हिम। जो इंद्रानी देवी है वो भी उस बात से सहमत हो जाती है कि काश तुम ये डिस्कवरी ना ही करती। ही आस्क्ड व्हाई शी वांटेड सो। अब वो कहते हैं कि मेरे को तो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, ये रिसेप्शंस ये फंक्शन मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों ऐसा सोचती हो। शी सैड दैट कॉमेट ब्रिंग बैड लक। वो कहती है कि जो कॉमेट होते हैं वो बैड लक लेके आते हैं, बुरी किस्मत लेके आते हैं। सो शी डिडंट वांट दत्तादा टू हैव मेड दिस डिस्कवरी। और वो नहीं चाहती कि दत्तादा ऐसी डिस्कवरी करे और ऐसी डिस्कवरी के साथ में उनका नाम जोड़ा जाए। इंद्रानी देवी वॉज एन MA। अब इंद्रानी देवी MA पास थी। सो दत्तादा वो सरप्राइज्ड एट इज बीइंग सुपरस्टिशियस। दत्तादा बड़े हैरान हुए कि इस तरह से वो कैसे इतनी अंधविश्वासी हो सकती है। सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी। ही टोल्ड हर दैट द अराइवल ऑफ अ कॉमेट हैड नथिंग टू डू विद द कैलामाइटीज ऑन द अर्थ। वो उनको बताते हैं कि जो कॉमेट के आने से हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी कैलामाइटी, कोई भी डिजास्टर या कोई आपदा नहीं आती है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम। और
उनके बारे में हम कुछ मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, नुकसान वाले नहीं होते। दत्ता एश्योर्ड हर दैट हिज कॉमेट विल डू नो हार्म टू एनीबडी। तो वो उसको विश्वास दिलाते हैं कि जो उन्होंने कॉमेट डिस्कवर किया वो किसी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाउएवर ही वॉज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट, और मतलब कि जबकि वो खुद भी अपनी तरफ से भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। इन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटर गेव एन एनवेलप टू द प्रोवोस्ट। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो प्रोवोस्ट मीन्स वो वहाँ के जो हेड हैं, तो उनको बटलर होता है एक मेल सर्वेंट घर में जो होता है, तो उनको एक बटलर एक एनवेलप देता है। द प्रोवोस्ट कॉल्ड जेम्स, जो हेड होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो जेम्स को बुलाते हैं। वो तो जेम कौन है, एक एस्ट्रोनॉमर है। एंड गेव हिम द एनवेलप, और फिर उसको वो एनवेलप देते हैं। व्हेन जेम्स ओपन द एनवेलप इट हैड अ ब्रीफ नोट। जब जेम्स उस एनवेलप को खोलते हैं तो उसमें एक छोटा सा नोट लिखा होता है। इट वॉज सेंट बाय जॉन मैकफर्जन, और ये वाला जो नोट है जॉन मैकफर्जन ने भेजा है उनके पास में। ही वॉन्टेड हिम टू कम टू हिज ऑफिस इन लंदन दैट वेरी नाइट, और वो चाहते हैं कि वो आज की रात ही उनके ऑफिस में लंदन में आएँ और उससे मिलें। ही टोल्ड हिम टू कीप हिज विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और उसको उनको बताते हैं कि वो अपनी विजिट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल मीन्स बिल्कुल इसको गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। अपनी ये जो मीटिंग है, जो विजिट है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, मीन्स पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए। वो अब ये इस वाली इंफॉर्मेशन को किसी के साथ में शेयर ना करें। इट वॉज अ नोट फ्रॉम डिफेंस साइंस एडवाइज़र, और जो जॉन मैकफर्जन है वो कौन है, डिफेंस साइंस एडवाइज़र। जॉनसन सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल हैड कम टू टेक जेम्स टू लंदन। तो उन जेम्स को लंदन लेके जाने के लिए जॉनसन आए हैं, जो कि वाइट हॉल में जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ उसको बोलते हैं वाइट हॉल। जैसे हमारे इंडिया में जैसे राजपथ है, वहाँ पे हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं हमारे कंट्री के। तो इंग्लैंड के जो हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वहाँ पे वाइट हॉल में हैं, जो बहुत लंबी रोड है, और वहाँ पे सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। और तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी ऑफिसर है जो जॉनसन है। दे सून रीच द ऑफिस ऑफ सर जॉन मैकफर्जन, और वो जल्दी ही जो जॉन मैकफर्जन के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। जॉनसन इंट्रोड्यूस जेम्स टू हर टू सर जॉन। तो जॉनसन है तो वो सर जॉन के साथ में उनकी इंट्रोडक्शन कराते हैं जेम्स की। एंड वेंट आउट, वो फिर वहाँ से चला जाता है। सर जॉन गेव हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन उसको एक जो एक टाइप की स्क्रिप्ट देते हैं। इट वॉज meant टू बी पब्लिश्ड इन नेचर, और ये जो है एक नेचर न्यूज़पेपर है उसमें छपने के लिए भेजी जानी थी। जेम्स वॉज सरप्राइज टू सी द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इन हिज हैंड। अब जेम्स बड़े हैरान हो जाते कि इतनी और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उनके हाथ में कैसी है, वो तो उसने खुद से भेजी होती थी। जेम्स ने वो जी स्क्रिप्ट थी जो उनके पास में जो टाइप स्क्रिप्ट थी वो उसने भेजी थी वहाँ पे पब्लिश करने के लिए। ही आस्क्ड हिम हाउ ही हैड गॉट इट। वो उनसे पूछती हैं कि ये तो मैंने भेजी थी, तुम्हें कैसे मिली। तो सर जॉन्स टोल्ड हिम दैट टेलर द एडिटर ऑफ नेचर वॉज हिज फ्रेंड। सर जॉन्स ने बताया कि टेलर, मिस्टर टेलर जो नेचर के एडिटर हैं वो उनके फ्रेंड हैं। बट जेम्स सैड दैट ही हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले। तो जेम्स उनको बोलते हैं कि मैंने तो नेचर वालों को बोला था, नेचर न्यूज़पेपर वालों को बोला था कि इस वाली न्यूज़ को तुम जल्दी से पब्लिश कर लो विदाउट मेकिंग एनी डिले, बिना किसी देरी किए। सिंस इट वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड इन दिस हरी, और इतनी जल्दी में इसको मतलब कि नहीं छपवाना है। इन फैक्ट टेलर हैड आस्क्ड सर जॉन ओपिनियन अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर पब्लिशिंग इट। और जो टेलर है वो सर जॉन का ओपिनियन उसके बारे में उनकी राय पूछना चाहते हैं, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके बारे में, मतलब पब्लिश करने से पहले। दैट वॉज वाई इट वॉज इन हिज हैंड नाउ, और इसीलिए यही कारण है, इसी वजह से वो जो स्क्रिप्ट है अब उनके हाथों में है। तो उसको बताते हैं कि वो टेलर जो एडिटर हैं नेचर न्यूज़पेपर के, तो उन्होंने उसको दी हैं। जेम्स हैड प्रिडिक्टेड दैट कॉमेट दत्ता वुड कोलाइड विद द अर्थ। जेम्स ने प्रिडिक्ट किया है
भविष्यवाणी की है कि जो कॉमेट दत्ता वो हमारी अर्थ के साथ में टकराएगा। कोलाइड का मीनिंग टकरा जाना, हिट करना। दिस वुड बी अ ग्रेट कैटास्ट्रॉफ, और ये बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी जो डिजास्टर है, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा विनाश हो जाएगा। ही टोल्ड सर जॉन दैट ही हैड मेड हिज कैलकुलेशन वेरी केयरफुली। वो उनको बताता है कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, मतलब उसने पूरे ध्यान से बनाई हैं, एक्सेप्ट फॉर सम रेयर सर्कमस्टेंसेस, और कुछ सर्कमस्टेंसेस के सिवाय, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें जो वो कॉमेट है अर्थ से नहीं टकरा सकता, अदरवाइज उसके पूरे चांसेस हैं। द कोलिजन वुड टेक प्लेस सर्टेनली, जो कोलिजन है, जो उसका अर्थ के साथ में टकराना है, टकराव है, वो बिल्कुल पक्का है, सर्टेन है। बट सर जॉन्स आस्क व्हाट दो सर्कमस्टेंसेस वर, वो कहते हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं कि जो ये कॉमेट है हमारी अर्थ के साथ ना टकराए। जेम्स हैड दैट इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड, वो कहते हैं कि अर्थ से टकराने से पहले वो किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए, तो फिर हमारी अर्थ के साथ में वो नहीं टकराएगा। सेकेंडली इट माइट ब्रेक अप और इवेपोरेट नियर द सन, और सेकेंडली क्या हो सकता है, फर्स्टली तो कि वो जो कॉमेट है हमारी अर्थ से पहुंचने से पहले वो किसी एस्ट्रॉइड के साथ में टकरा जाए और टूट जाए, और दूसरा कि जब मतलब कि इट माइट ब्रेकअप, ये मतलब रास्ते में कहीं टूट जाए किसी वजह से, और इवेपोरेट नियर द सन, और या सन के बाद में इवेपोरेट हो जाए, मीन्स उसका वाष्पीकरण हो जाए। सर जॉन सेड दैट दे शुड स्टॉप द कोलिजन। अब सर जॉन बोलते हैं कि उनको ये जो कोलिजन है, जो ये टकराव है, इसको मतलब कि रोकना है, क्योंकि वो बताते हैं कि वो बिल्कुल सीधी टक्कर होएगी, डायरेक्ट जो होगा ना उनका कोलिजन, तो हम वो कहते हैं, सर जॉन बोलते हैं कि हमें इस कोलिजन को बंद करना है, हमें इसको रोकना है। इट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ ईयर, वो कहते हैं ये 1 साल लगेगा, ये वाले मतलब कि टकराने में, मतलब इस घटना को होने में 1 साल का टाइम लगेगा। इन फैक्ट 10 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट, वो कहते हैं कि अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 10 मंथ्स हैं हमारे पास में। सो लिविंग बींग्स हैव ओनली 10 मंथ्स टू सर्वाइव, और इसीलिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी यहाँ पे जीवित चीज़ें हैं, सबके लिए 10 मंथ्स है सिर्फ जीने के लिए। बट जेम्स आस्क्ड हिम हाउ दे कुड प्रिवेंट दैट नेचुरल कैटास्ट्रोफ, और वो जेम्स उनको बोलते हैं कि हम इस नेचुरल कैटास्ट्रोफ से, हम इस नेचुरल डिजास्टर से, जो इतनी बड़ी आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, हम इससे कैसे बच सकते हैं। सर जॉन्स सजेस्टेड दैट दे शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, और सर जॉन्स बोलते हैं कि हमें एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। दे शुड मेंटेन टोटल सीक्रेसी, और वो पूरी की पूरी जो गोपनीयता है वो बना के रखेंगे, मतलब वो किसी को नहीं बताएंगे इसके बारे में, जस्ट एक्सपर्ट्स को पता होगा, और वो किसी को भी ये बात रिवील नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अदरवाइज देयर वुड बी पैनिक इन द वर्ल्ड, अगर किसी को बात पता चल गई, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो घबरा जाएंगे, वो पैनिक में आ जाएंगे। सर जॉन सजेस्टेड दैट जेम्स शुड टोन डाउन द पेपर, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में छपने से नहीं रोकता, लेकिन तुम इसको थोड़ा सा हल्का कर दो, इसके साथ में बर्ड्स और इफ्स लगा दो, अगर ऐसा होता है तो वैसा हो जाएगा, ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, मतलब इसके साथ में तुम जो इफ्स एंड बर्ड्स लगा दो, इस न्यूज़ को थोड़ा सा हल्का करके उसको प्रिंट आउट करवा दो, उसमें पब्लिश करवा दो। ही शुड शो द कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन, और वो उसको इस तरह से मतलब कि कंक्लूजन दे कि वो ये मतलब जैसे कि ये जो उसका टकराव है वो सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है, हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। ही विल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू यूज़ रेस्ट्रेन फॉर सम टाइम, और वो अपने जो फ्रेंड्स दूसरे कंट्रीज में रहते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए प्लीज़ तुम संयम बना के रखो। दिस वुड बी डन टिल द कॉमेट वॉज सेफ, और ये तब तक करना है हमने, तब तक इसको संयम बना के रखना है, हमने किसी को नहीं बताना है जब तक कि वो कॉमेट यहाँ से बिल्कुल सेफ निकल नहीं जाता। ही आस्क्ड जेम्स इफ दे शुड कॉल एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद द वीक्स टाइम, तो वो जेम्स से पूछते हैं कि क्या वो एक इंटरनेशनल कि पूरे वर्ल्ड के जो मतलब कि एक्सपर्ट्स को लेके एक कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, और सिर्फ 1 वीक के टाइम में। जेम्स थॉट दैट इट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, और जेम्स सोचते हैं ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, और जो बायोलॉजिस्ट हैं, इनको हम 1 वीक में कैसे इनको हम
अपने मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, तो 1 वीक का टाइम तो बहुत कम है, एंड इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। बट सर जॉन बिगेन टू मेक प्रिपरेशंस, लेकिन सर जॉन से वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो पूरी प्रिपरेशन करूँगा, मैं सबको फ़ोन करूँगा, मैं सबको बुलाऊँगा और उनको आना पड़ेगा। और उन्होंने सारी अपनी प्रिपरेशन बना ली। सो इस दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो थैंक यू चिल्ड्रेन।